राशि अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ माँगने पर उसी समय सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। राशि के स्कूल में भी पूरा रौब था। उसका बड़े घर की लाडली जो थी, और ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए थे। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। एक दिन उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और उसके पापा की पुरानी जान पहचान भी थी। पर उनके साथ राशि के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर राशि ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही चाहेंगे। लड़के का नाम अमन था। अमन काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे से, ससुराल में राशि की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में थी। कोई भी कार्य राशि की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी चहेती बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम राघव था। राघव राशि को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। राशि कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी अच्छी किस्मत वाली हूँ मैं। पर शायद राशि की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। अमन को बहुत काम, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। राशि, अमन, राघव बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद अमन और राघव तो ठीक हो गए, लेकिन राशि पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब राशि की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी तो हाथ नहीं बटा सकती। अमन भी उकड़ा उकड़ा सा हो गया। बस राघव ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन राशि के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राघव को हल्की सी चोट लग गई। राशि के सास ससुर ने राघव को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। राशि अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो अमन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राघव को उसके साथ नहीं भेजा गया। राशि कभी राघव से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। राशि को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। राशि के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ राशि की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे। उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि अमन कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। राशि से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया।
राशि के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने अमन को खुद से फोन कर दिया। अमन राशि को अपने घर ले गया। राशि को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद नहीं थी। जिस राशि के कहे बगैर घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। अमन के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राघव के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। राशि का सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राघव से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली संतों को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। राशि ज़्यादातर चुप रहती थी। कभी कभी काम वाली संतों से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राघव का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए बोझ बन गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, ये एक बेटी और बहू की है, जो कि सबको काम ना आने पर बोझ लगती हैं। तो दोस्तों,